अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने आज का व्लॉग वहीं से कंटिन्यू किया है और हम लोग आए हुए थे गीगा मॉल। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे गीगा मॉल में काफ़ी सारे ब्रांड्स की सेल जो है शेयर की आपसे, और थोड़ी डिटेल्स भी शेयर की उनकी ब्रांड्स की। और अब हम यहाँ पे गीगा मॉल में एक स्टॉल था जहाँ पे मैंने देखे खुद से, और मैं वहाँ पे रुक गई। और यहाँ पे मैं इनको कह रही थी कि मुझे इस साइज़ में खुस्सा दिखाएं। साइज़ मैंने बताया चाहिए नहीं था, वैसे ही मैंने कहा ज़रा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं खुस्सा कैसा लगता है। मैंने कभी खुस्सा नहीं पहना, इवन किसी पार्टी वगैरह शादी वगैरह पे भी नहीं पहनती मैं खुस्सा। तो यहाँ पे मैं पहन के देख रही थी खुस्सा, और ये भी बता रहे थे कि इस खुस्से की प्राइस आई थिंक 1500 थी, पर डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 1200 थी। खुस्सा हमने देखा, फिर मैं चली गई यहाँ से क्योंकि मुझे लेना तो था नहीं। वैसे मैंने कहा आपको बता दूँ कि इन पे भी ऑफ़ है, खुस्सास पे भी। और फिर हम यहाँ पे आ गए खाड़ी पे, और यहाँ पे देखना था क्योंकि इनका फ्लैट 30% एंड 40% ऑफ चल रहा था। और फिर आगे हम देख रहे थे कुशन्स से, बड़े प्यारे से कुशन्स थे, ट्रेडिशनल एथनिक से लुक इनकी बड़ी आती है। काफ़ी अच्छे अच्छे कुशन्स थे और स्टूल्स भी अच्छे थे यहाँ पे। और खाड़ी के इतने प्रिंट्स अच्छे नहीं हैं जितने इनकी खाड़ी होम के प्रिंट्स अच्छे हैं। खाड़ी होम पे आपको कुशन्स के और इनकी टेबल रनर्स, टेबल मैट्स, बहुत अच्छे अच्छे टेबल कोस्टर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक राउंड ले रही थी, सब कुछ देख रही थी। और जो मैंने आपसे पहले क्लिप लास्ट जो शॉपिंग मैंने की थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी थी, जो गिफ्ट की मैंने बाय किया था यहाँ से। तो वो मैंने लास्ट व्लॉग में अपने शेयर किया हुआ है आपसे। और यहाँ पे मैंने वो ही गिफ्ट लिया था और अपने लिए भी एक चीज़ ली थी, और साथ में परफ्यूम भी मुझे चाहिए था, वो भी मैंने लिया था। और सारा एक टूर आपको भी दे रही हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए हुआ तो आके आप लोग अभी ऑफ पे ले सकते हैं। एज सच खाड़ी के इतने कोई प्रिंट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन एक आध या तो जो है ना वो अच्छे होते हैं इनके। एक दो ही ओवरऑल सारे प्रिंट्स में से एक दो ही बचते हैं जो अच्छे होते हैं। और मैंने पहले ऑनलाइन देख लिया था, एक दो प्रिंट्स थे जो मुझे ऑनलाइन अच्छे लगे थे। और ये जो वाइट है ये भी बड़ी प्यारी सी थी, ये एम्ब्रॉयडरी थी, हाँ आई थिंक एम्ब्रॉयडरी थी या प्रिंट था। ये वाइट बड़ी प्यारी थी, लेकिन मुझे चाहिए नहीं थी, फिर मैंने ये नहीं ली। और ये स्टफ़ भी समर्स का था, विंटर्स का नहीं था। फिर मैं यहाँ पे सारी स्टिच शर्ट्स देख रही थी, और सबसे अच्छी बात जो थी यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं था। रश होता तो इतना ओपनली मैं व्लॉग ना कर सकती, और फिर सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए ज़्यादा रशी एरियाज़ में मैं इतना व्लॉग नहीं करती। और ये देखें अब यहाँ पे अनस्टिच की तरफ आ गए हैं। मैंने यहीं से गिफ्ट लेना था, और अपना जो मैंने लिया था एक ड्रेस वो आपसे मैंने शेयर नहीं किया, वीडियो के एंड पे मैं शेयर कर दूँगी। तो वो भी मैंने यहाँ से ही लिया। और ये देख लें इनके 2 पीस और 3 पीस, फ्लैट 20, फ्लैट 30 और 40 के ऑफ के साथ थे। एक दो प्रिंट्स इनके अच्छे भी होते हैं, लेकिन अक्सर जो छोटी आउटलेट्स होती हैं उस पे आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको कहूँगी अगर बाय करना हो तो यहाँ पे गीगा या सेंटोरस में जाएं और वहाँ से ही आप बाय करें। ऑफ भी था लेकिन कोई रश नहीं था, शायद टाइम ऐसा था तो रश वाला टाइम नहीं था। फिर अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना कितना ऑफ है। तो आपको अभी विंटर में आपको अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड 3 पीस उन पे भी ऑफ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा लगा था, और मैंने उसका कलर पूछा। इसमें एक कलर हो, यूजुअली इनके प्रिंट्स जो है ना एक एक कलर होता है या समटाइम्स दो दो होते हैं। तो वो उसका कलर मुझे नहीं मिला जो मैंने पूछा इनसे। और फिर मैं आपके लिए सबके लिए वीडियो बना रही थी कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो से वो मिल जाए आपको। यहाँ पे आई और सारे की सारी जो रैक्स थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। न्यू अराइवल भी है इनका, और जो समर्स था उन पे फ्लैट 50 ऑफ था। फ्लैट 50 के साथ फ्लैट 40 भी था, और
ज़्यादातर फ्लैट 50 ऑफ था समर्स पे। तो ये देखें, और यहाँ पे समर स्टफ़ भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। और ये रेड वाला अच्छा था, इसकी प्राइस आई थिंक थी आफ्टर डिस्काउंट 28-27 शर्ट थी ये सिंगल। और इस तरह के ही आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ पे ही गीगा मॉल में ही खाड़ी होम भी है, अगर आपने चेक करना हो तो ज़रूर वहाँ पे जाएं। इनके प्रिंट्स इतने अच्छे नहीं हैं खाड़ी के जितने खाड़ी होम के ट्रेडिशनल सी बड़ी एथनिक सी लुक आती है उनकी। और इनके कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर्स, और ये सोफ़ा कवर तो मैंने इतने नहीं देखे, इवन कुशन कवर्स, इनके रग्स और टेबल मैट्स इनके काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा घूम रही थी, और जो मैंने एक दो देखे थे गिफ्ट के लिए, मैंने एक दो देखा था ऑनलाइन प्रिंट्स, तो वो मुझे मिले नहीं यहाँ पे। उनमें से एक मिला था जो मैंने ले लिया था, और दूसरा जो मुझे ज़्यादा पसंद आया था वो नहीं था अवेलेबल, पता नहीं आउट ऑफ स्टॉक था, क्या इशू था, तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया वो। और इस तरह मैंने कोई पिक्चर भी नहीं ली थी कि मैं उनको जाके बता देती, और मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था। तो यहाँ से शॉपिंग करके हम घर आ गए, और ये अब नेक्स्ट डे है, और हम लोग जाने वाले हैं नाश्ते के लिए। तो सुबह का टाइम है, कोई तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, सब उठ चुके हैं और नाश्ते के लिए भी निकलते हैं। तो फिर आपको बताती हूँ कि हम नाश्ते के लिए कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा बाहर का नाश्ता खाने का दिल था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बाहर जाके नाश्ता कर लें, थोड़ा हैवी देसी टाइप नाश्ता करें। यूजुअली आप इतना हैवी नाश्ता नहीं करते, या तो वीकेंड होता है, वीकेंड पे भी अक्सर मैं तो नहीं करती, बाकी घर वाले कर लेते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम मैं इतने हैवी नाश्ते करती हूँ ना, या पराठा हो गया या हलवा पूरी वगैरह। तो अब हम लोग जा रहे हैं कमर्शियल मार्केट, और अगर आप लोगों ने कमर्शियल मार्केट में नाश्ते ट्राई किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन सी जगह है वहाँ पे अच्छी नाश्ता की। और हम जहाँ गए थे वो मैं आगे आपको व्लॉग में बताती हूँ कि कौन सी जगह थी, और वो जगह मुझे क्यों पसंद है, और वहाँ पे क्या क्या स्पेशल है। तो यहाँ से हमने मोहम्मदी निहारी ली, मेरे भाई को खानी थी तो मैंने अपने लिए यहाँ से निहारी पैक करा ली। और जो मेन जिस जगह पे हम आए हैं वो है मेन कमर्शियल मार्केट में रिफ़्रेशमेंट सेंटर, और यहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा सा इनका एरिया है, और सिटिंग इनकी आउटडोर इंडोर और काफ़ी हॉल्स बने हुए हैं, इवन बेसमेंट में भी है, काफ़ी रश वगैरह होता है। तो अब हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ इनका एरिया, और जो हम ऑर्डर करेंगे वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देख लें आप लोग, हॉल्स इनके जब भी आओ ना काफ़ी फुल होते हैं। आज थोड़ी सी देर थी, आई थिंक 9 का टाइम था, या साढ़े, हमें पहुँचते पहुँचते 10:30 हो गए थे यहाँ पे, तो थोड़े से देर थी, और ये वीकेंड नहीं था, वीकेंड पे तो बहुत ही रश होता है। ये वीकडेज़ में हम गए थे, और यहाँ पे फिर हम बैठ गए, हमें सीट मिल गई, और फिर हमने जो निहारी ली थी वो उसको ओपन कर रहे हैं यहाँ पे हम। और यहाँ की मुझे सबसे अच्छी और स्पेशल बात ये लगती है कि इनकी जो पूरियाँ हैं बहुत ही टेस्टी होती हैं। पूरियाँ बिल्कुल भी हैवी नहीं होती, मैं जहाँ मर्ज़ी से खा लूँ पूरी, मुझे इतनी कभी भी पसंद नहीं आई कहीं की पूरी जितनी यहाँ की पूरी पसंद है। ऑल्दो इनकी बाकी सारी जो सालन ग्रेवी वगैरह है वो ठीक है, मतलब नॉट आउटस्टैंडिंग नहीं है, अच्छी है, लेकिन जो पूरी का क्वालिटी है ना, वो पूरी की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतनी लाइट वेट पूरी यहाँ की होती है कि आपको हैवी बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो अब खाना खाने लगे हैं, आपसे फिर शेयर करती हूँ खा के। और जो इन्होंने हमें सर्व किया चने विद आलू की भुजिया, और टॉपिंग में थोड़ा सा सलाद एंड अचार था, वो हमने खाया, और बहुत ही ज़बरदस्त भाई, पूरी का तो कोई जवाब नहीं है, पूरी बहुत ही मज़े की।
अब मैं ट्राई करती हूँ निहारी। निहारी वैसे आपको पता है घर में ही बहुत ही ज़बरदस्त बनती है भाई। घर की निहारी का तो कोई जवाब नहीं है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये देखें, अब मैं खाने वाली हूँ ये निहारी। तो जी ये निवाला बड़ी मुश्किल से लग रहा है। तो जी निहारी जो है इनकी ठीक थी, लेकिन घर जैसी नहीं थी, नॉर्मल थी निहारी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। तो अब नेक्स्ट डे व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। उस डे कुछ ख़ास नहीं था, फिर हम घर गए और ऑल दैट स्टफ जो घर में होता है डेली की वही रूटीन। और फिर नेक्स्ट डे है अब ये, और दिन के कोई बज रहे हैं 2 बजे, 2 का टाइम है। हम आए हुए हैं, बर्थडे थी एक्चुअली मेरी, और उसके लिए हम केक लेने आए। केक किचन पे घर जा रहे थे हम नानों के घर, और यहाँ पे ही हम केक के लिए रुके और देख रहे थे कि कौन कौन सा केक जो है। तो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो इस जगह को इजीली पहचान जाएंगे। ये है केक किचन, मेन अडियाला रोड पे है ये, और इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वैरायटी मिलेगी केक्स की। बटर स्कॉच, इनका चॉकलेट मूस, चॉकलेट फज, लोटस, कैरामल, और चीज़ केक इनका न्यूली इंट्रोड्यूस केक है। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी केक्स और काफ़ी सारी डिफरेंट वैराइटीज़ आपको किट कैट, ओरियो और ये सब मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने एक केक डिसाइड किया और घर जाके आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको शायद पता तो चल गया होगा कौन सा केक है जो हम ले रहे हैं। एक्चुअल में मेरे घर वालों को चॉकलेट मूस केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे वो केक बहुत ही पसंद है, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया और एक और केक लिया। घर जाके आपको पता चलेगा वो तो ये यहाँ से हमने केक ले लिया, और इसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे गए। नमकीन में कुछ खाने को देख रहे थे इस टाइम। तो ये देख लें आप लोग, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। ड्रम स्टिक, लासानिया, सैंडविचेस, पास्ता वगैरह, और फ्रेश पास्ता भी था इनके पास, पिज़्ज़ा वगैरह, रोल्स और टैकोस, बहुत सारी आइटम्स थी यहाँ। और हमने एक दो आइटम्स ले ली ताकि थोड़ी सी मंचिंग के लिए। तो हम यहाँ से फिर फ्री होके घर चले गए, और घर जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे बर्थडे हमने सेलिब्रेट की फैमिली के साथ। और यहाँ पे अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, जो जो खाना है साथ, और साथ में केक है। तो ये देख लें केक की फाइनल लुक। ये लोटस केक मैंने लिया था, और फर्स्ट टाइम मैंने इनका लोटस ट्राई किया, लेकिन इनका लोटस इतना अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, और मुझे इतना अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू अदर जगह के लोटस से, जैसे कि तहज़ीब हो गया, लेयर्स वगैरह हो गया। उनका लोटस इनसे काफ़ी बेटर था। तो यहाँ पे अब हम सारे जो है खड़े हुए मेरे साथ और सेलिब्रेट करने लगे। केक कटिंग की टाइम था, और देखिएगा आगे क्या होता है। तो जी आप लोगों ने देख तो लिया होगा हम लोगों ने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की, और थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स। और अब हम केक कटिंग के बाद जो है वो खाना खाएंगे। और केक हमने कट कर लिया था, लेकिन केक हमने बाद में खाया था, क्योंकि मीठा जो है वो खाने के बाद ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।